तो आज कौन सा गोल है? नहीं नहीं भाई, आज तो फिर से गोल बदल गया होगा ना। कल क्रिकेटर बनना था, कल कोई आईएएस बन जाएगा, उसकी जय जयकार होने लगेगी टीवी पे, तो फिर आपको भी आईएएस बनना है। फिर अगर कोई मिस इंडिया बन गई, अगर कोई मिस यूनिवर्स बन गया, कोई लड़का मिस्टर इंटरनेशनल बन गया, सब ये सब चीज़ें बदलती रहेंगी। कभी कोई डांसर बहुत ज़्यादा हाईलाइट पे आ गया, तो उसी हिसाब से अगर कपड़ों की तरह आपके एम्बिशंस बदलते हैं, अगर हर वक्त लोगों के पीक पॉइंट्स को देखकर आपका भी मन बदलता है, तो फिर आप कभी भी कोई भी चीज़ नहीं अचीव कर पाओगे। अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है ना, तो उस एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहना होगा और कई साल तक पड़े रहना होगा, उस चीज़ के पीछे दृढ़ रहना होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या जीता, किसने कौन सी ट्रॉफी जीती, किसने क्या काम किया, किसको इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले, फॉलोअर्स मिले, उन सब चीज़ों में, उस सारी भरी हुई न्यूज़ में अपने रीजंस को हमेशा रिमाइंड कराते रहना खुद को, और हमेशा याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो चीज़ बनना चाहते हैं वो क्यों बनना चाहते हैं, आपको वो चीज़ असल में क्यों पसंद है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। एंड फिर एक बार जब तुम डिसाइड कर लो ना कि यार मुझे ये पसंद है, एंड ये आत्मनिरीक्षण करने के लिए ना अपने आप से बहुत ऑनेस्ट रहना, बहुत ऑनेस्ट रहना, ऑनेस्टली खुद को बताना, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा गिल्टी वाली चीज़ हो या कितनी भी ज़्यादा ऐसी चीज़ हो जो सोसाइटी में एक्सेप्ट हो या ना हो, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अपने आप से ऑनेस्ट रहकर खुद को बताना कि यार मुझको ये चीज़ पसंद है, इसलिए मुझे लाइफ में ये चाहिए। जब तुम ऑनेस्ट रहकर इंट्रोस्पेक्शन करोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा कि असल में तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में। एंड उसके बाद जब एक बार तुमने उस चीज़ को अपना गोल बना लिया, उसके बाद दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज सच में दुनिया में हर रोज़ कोई ना कोई हारता है और हर रोज़ कोई ना कोई जीतता है। तुम हर रोज़ देखोगे, हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ी न्यूज़ आ जाती है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई बहुत ज़्यादा नाम कमा रहा होता है, किसी ने अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा अमेजिंग काम किया होता है। हम हर बार किसी नए पर्सन से इंस्पायर नहीं हो सकते हैं। हम हर बार किसी नए यूट्यूबर को अपना इंस्पिरेशन नहीं मान सकते हैं। और कितने वीडियोस देखने हैं तुमको, और कितनी न्यूज़ देखनी है। ये हर बार नेक्स्ट बिग थिंग पर चेज करना बंद करो, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है ना, तुम असल में किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। तुम एक डायरेक्शन में जाते हो, 2 किलोमीटर चलते हो, फिर वापस आ जाते हो, फिर दूसरी डायरेक्शन में, फिर से वही उसी पॉइंट से स्क्वायर वन से शुरू करते हो दूसरी डायरेक्शन में, फिर वहां पे 3.5 किलोमीटर चलते हो, फिर वापस आ जाते हो। ऐसे करते करते तो ही नहीं जाओगे, तुम उसी चक्के पर बैठे रहोगे जहां से तुम शुरुआत करते हो। हमेशा तुम्हें एक बार खुद को बता देना है कि यार मुझे ये चाहिए। मे बी उस वक्त उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो थोड़ी देरों बाद मिलेगी, कुछ समय बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी मिले, पता चला तुम उसके बारे में भूल ही चुके हो। जब तुम्हें उसके लिए साधन मिले, लेकिन तब तक तुम्हारे दिमाग से ही वो चीज़ निकल गई है, अब तो तुम दूसरी चीज़ की तरफ भाग रहे हो। तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे तुम लाइफ में कभी कहीं नहीं जा पाओगे। यहीं यहीं इसी दलदल में, इसी चौके पर खड़े रहोगे हमेशा। इसलिए अपने साथ ये खेल मत खेलो, खेल मत खेलो अपनी लाइफ के साथ, अपने आप के साथ के खेल मत खेलो। अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को सीरियसली लेना शुरू करो। और अगर तुम सीरियसली लोगे ना, तो तुमको एक चीज़ तो समझ में आ ही रही होगी कि गोल्स इतनी जल्दी अचीव नहीं होते। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मौसम बदलते हैं, बहुत सारे साल जाते हैं, एंड वो गोल वहीं का वहीं रहता है। एंड जब कोई व्यक्ति उसके पीछे महीने दर महीने, साल दर साल अपने आप को उस चीज़ के पीछे लगाता है ना, झोंक देता है उस चीज़ के पीछे, तब जाके कोई चीज़ हासिल होती है।
इसलिए प्लीज स्टॉप चेजिंग द नेक्स्ट बिग थिंग। अपने आप को नेक्स्ट बिग थिंग बनाना है ना अगर तुम्हें, तो दूसरे लोगों की तरफ देखना छोड़ दो। कुछ नहीं रखा है। मे बी तुम्हें कोई मूवी देख के बहुत हाइप फील हो जाए, मे बी तुम्हें किसी व्यक्ति की सफलता को देखकर थोड़े समय के लिए जेलसी फील हो जाए, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। तुम्हें पीछे पीछे चल नहीं देना है गधे की तरह। तुम्हें अपने माइंड को समझाना है कि हाँ भाई ठीक है, जो हमने देखा वो बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था, लेकिन अब हमें वापस आना है, वापस अपनी चीज़ पर आना है जिसे हम अमेजिंग मानते हैं, जिसे हम एक्चुअल में सफलता मानते हैं। हमें उस पर आना है वापस। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हो, तो कुछ समय के लिए ये सारी चीज़ों को देखना ही छोड़ दो। जिस डायरेक्शन से तुमको डिस्टर्बेंस हो, जिस डायरेक्शन से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो, जो डायरेक्शन तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर जाने से रोके, उस रास्ते की तरफ देखना भी छोड़ दो। उस तरफ, उस दिशा में देखना भी छोड़ दो जो तुम्हें तुम्हारे अपने रास्ते से खींच दे। तुम्हें लगता है कि तुम इंस्टाग्राम रोलिंग करते हो और तुम्हें कोई नई न्यूज़ मिल जाती है एंड तुम उससे अफेक्ट हो जाते हो, इंस्टाग्राम छोड़ दो। तुम्हें लगता है कि ट्विटर से तुम अफेक्ट होते हो, छोड़ दो। तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर ही काफ़ी है। ऑनेस्टली हम सभी के लिए न्यूज़पेपर काफ़ी है यार। हमें सिर्फ यही तो जानना है ना कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर में जितना आता है उतना काफ़ी है किसी भी व्यक्ति के लिए जानने के लिए। हमें क्यों ये सारी बेकार की एक्स्ट्रा ओपिनियंस, जिन पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे लेकिन बस वो हमारे दिमाग में जा रही है, बार बार चारों तरफ से हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जाती रहती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पर हम कुछ चेंज नहीं ला सकते, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर चेंज ज़रूर लाती है। ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत ही घातक है तुम्हारे लिए, स्पेशली तब जब तुम किसी चीज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। मैंने हमेशा ये चीज़ कही है। चली जाएगी तुम्हारी हाइप, तुम्हारे अंदर की ज्वाला ख़त्म, कुछ नहीं बचेगा फिर। इसलिए प्लीज़ फोकस करो, एक ही चीज़ पर फोकस करो, और तुम्हें उस एक चीज़ पर बहुत ही लंबे समय तक फोकस करना होगा। हर नेक्स्ट बिग थिंग तुम्हारे लिए नहीं है। तुम हर अमेजिंग व्यक्ति की तरह नहीं बन सकते हो। यू ओनली नीड वन बिग थिंग इन योर लाइफ दैट यू आर गोइंग टू चेज। ध्यान रखो इस बात को यार। हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से फोकस करना है, पूरी तरीके से।